हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं अपने वीडियो में आपको भौम प्रदोष की कथा सुनाऊंगी। जो प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। कथा सुनने से पहले दोस्तों आप अपने हाथ में अक्षत और फूल जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अंत पूरा देखिएगा, तभी आप पूरी कहानी सुन पाएंगे, पूरी कथा का श्रवण कर पाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अपनी कथा को स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर अक्षत और चावल नहीं लिए दोस्तों तो ले लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा को आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत की पूजा विधि कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापियों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने कहा, यह पुकार सुनी और बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु के ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना और उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही नहीं मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटा दिया, उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा की आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज ना माने। तो वृद्धा ने भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़कर आया। मंगलिया को जीता जाता देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। साधु हनुमान जी को अपने आंगन में देख वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। सीत जी बोले कि जो सच्ची मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वो शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय।